2013 में 15 सितंबर को मोदी जी ने इसी रिवाड़ी ग्राउंड में ये ऐलान किया था, मैं प्रधानमंत्री बनते के 100 दिन के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। अभी ये ध्यान देने वाली बात है, सभी सैनिक भाई ध्यान से सुने, ये ऐसा वीडियो ऐसा पॉइंट बार बार नहीं डलता। उस चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री भी बने मोदी जी, हमारे जनरल वीके सिंह विदेश मंत्री बने, चुनाव जीत के आए। 2018 में हमारी एक मीटिंग हुई जनरल वीके सिंह जी से विदेश मंत्रालय में ही, उन्होंने ये बात कबूली। अब मैं ये बात मानता हूं कि जो ओआरओपी थी वो अफसरों को मिल चुकी है, जवान जैसियों को नहीं मिली है। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। देश की आन और बान शान होते हैं देश के जवान, और वही जवान जब सड़कों पे आ जाएं तो बड़ा ही दुर्भाग्य होता है। ऐसी एक कहानी, ऐसा ही कुछ है सुरेंद्र पहलवान जी के साथ। मैं 19 फरवरी को पहली बार जंतर मंतर पर सुरेंद्र पहलवान जी से मिला था। जो 20 तारीख को इनका जो रैली था, 20 तारीख को जो इनका कार्यक्रम होना था, उसके सिलसिले में मैं मिला था। मैंने पहली बार बाइट ली थी, और तब से लेके अब तक इतना लंबा समय हो चुका है। सुरेंद्र पहलवान जी पूर्व सैनिकों के लिए लगातार संघर्षरत हैं, और उन्होंने अभी रामलीला मैदान में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जंतर मंतर पर भी कई सारे प्रोग्राम किए, और बीच में कुछ ऐसे मोड़ भी आए, इसमें कुछ आनावानी चली आपस में, लेकिन उसके बावजूद भी सुरेंद्र पहलवान नहीं रुके। आज हम बात करेंगे सुरेंद्र पहलवान जी से कि जो रेवाड़ी में जो उनकी रैली होने जा रही है, रेवाड़ी में वहाँ प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने कहा था कि हम सैनिकों के लिए काम करेंगे, ORP 2 ORP के लिए काम, लेकिन ORP आया, लेकिन उसमें कुछ खामियाँ रह गई। उन्हीं खामियों के लिए आज हम बात करेंगे सुरेंद्र पहलवान जी से। सर, इतना लंबा समय से आप संघर्षरत हैं ORP के लिए, अपनी जो विसंगतियाँ उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही, और आप 17 सितंबर को एक रेवाड़ी में बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सभी फौजी भाइयों को राम राम। मैं सुरेंद्र पहलवान राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज ये बयान दे रहा हूं। जैसा वीरेंद्र जी ने बताया, 19 फरवरी को मेरी रात के समय इनकी मुलाकात हुई थी जंतर मंतर पे, जिस समय मैं 20 फरवरी के लिए वहाँ तैयारी करवा रहा था अपने हेजिटेशन के लिए। ये बिल्कुल सही कहा, और ये आज सभी देश के पूर्व सैनिकों को मालूम पड़ चुका है। 20 फरवरी को ये हमारा दिल्ली वेटरन्स का धरना था, और हम तब से आज तक लगातार इस मुहिम को उठाए हुए हैं। अपने तरीके से हमने हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई है। रामलीला ग्राउंड में राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा ने 17 सितंबर के लिए रिवाड़ी के उसी ऐतिहासिक मैदान के लिए रैली का आह्वान किया था, और आज हमारा वो सपना रिवाड़ी में रैली के लिए पूरा होने जा रहा है। सबसे पहले मैं अपने देश के सभी पूर्व सैनिक भाइयों को ये अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के, 17 सितंबर को रिवाड़ी में हुड्डा ग्राउंड ज्यादा से ज्यादा पूर्व सैनिक पहुंचकर इस महायज्ञ में आहुति दें, जिससे सरकार को एक साफ साफ मैसेज जाए, अब फौजी अब रुकने वाले नहीं है, ना बैठने वाले हैं, अपना हक लेके रहेंगे, और हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हम मरे जिए लेकिन हक अपना लेके रहेंगे, ये सरकार को हम बिल्कुल चेता रहे हैं। इसके साथ हरियाणा में हर राज्य में मीटिंग पर मीटिंग होती जा रही है। 2 दिन पहले झज्जर में थी, उससे पहले हिसार में थी, रोहतक में थी, भिवानी में हो गई है, चरखी दादरी में हो गई। यानी कि कोई राज्य ऐसा नहीं बचा है जिसमें हमने मीटिंग करके ये आह्वान नहीं किया है। अब भाई 17 सितंबर को रिवाड़ी में पूर्व सैनिकों की महारैली है, इसमें सभी पूर्व सैनिक पहुंचे। सर, जैसा कि आपने बताया 17 सितंबर को आपकी महारैली है, इससे पहले भी आप कई सारे कार्यक्रम कर चुके, रामलीला मैदान में भी आपने ज़बरदस्त कार्यक्रम किया, लेकिन अब देखना, अब 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या माना जाए कि पूर्व सैनिक
2024 में वोट की चोट करेंगे अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो। देखिए 6 अगस्त को ये ऐलान हो गया था इस 17 सितंबर की रैली के लिए, और ये सबसे ये खास इसलिए है, 2013 में 15 सितंबर को मोदी जी ने इसी रिवाड़ी ग्राउंड में ये ऐलान किया था, मैं प्रधानमंत्री बनते के 100 दिन के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। अभी ये ध्यान देने वाली बात है, सभी सैनिक भाई ध्यान से सुने, ये ऐसा वीडियो ऐसा पॉइंट बार बार नहीं डलता। उस चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री भी बने मोदी जी, हमारे जनरल वीके सिंह विदेश मंत्री बने, चुनाव जीत के आए। 2018 में हमारी एक मीटिंग हुई जनरल वीके सिंह जी से विदेश मंत्रालय में ही, उन्होंने ये बात कबूली। अब मैं ये बात मानता हूं कि जो ओआरओपी थी वो अफसरों को मिल चुकी है, जवान जैसियों को नहीं मिली है। जवान जैसियों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिला, ना 1 रैंक 1 पेंशन 1 मिला, और 1 रैंक 1 पेंशन 2 की तो सुभान अल्लाह क्या कहने हैं, यानी कि देने की बजाय उल्टा कुछ रैंकों से वापस लेने की रिकवरी के लिए सोच लिया है। भाई हम तो ये कहते हैं अगर नहीं देना मत दो, लेकिन उसकी पेमेंट कम करके क्यों दिखाई गई है, इसके पीछे क्या मोटो है सरकार का? क्या ओआरओपी 3 में भी घपला करने का विचार है? अब पहले ही एडवांस में कम करके दिखा दो और फिर ओआरओपी 3 में ज्यादा करके भाई हमने बढ़ा दी, क्या ये मंशा है सरकार की? ये बिल्कुल नहीं चलेगा, सरकार का दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए और वो हम लेके रहेंगे और सरकार को देनी पड़ेगी, वरना जैसा आपने कहा है, पहली बात तो हम अपने सरकार से हाथ जोड़ के अपील करती, हमारी बात सुन ले, जो 1 रैंक 1 पेंशन में 2 में जो खामी है उसको पूर्ति कर दे। सभी देश के सैनिक आपके साथ हैं, वरना ये नहीं है हमने कोई यानी कि कोई कर्जा नहीं ले रखा किसी सरकार से या किसी मंत्री संतरी से, हम वोट की चोट भी करेंगे और हम करके दिखाएंगे, हम बाजी भी पलटना जानते हैं। तो ये थे हमारे साथ पहलवान सुरेंद्र सिंह जी। इनका कहना है अगर सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को मान ले, अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम किसी दबाव में नहीं हैं, हम फौजी अपनी वोट की चोट का भी इस्तेमाल करना जानते हैं, आपको विदाई ही करना जानते हैं। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।